हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आर एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर। आर एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपसे पूछेगा वो 2s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट और 16s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। या तो आपसे पूछेगा वो आर एस कॉम्प्लीमेंट या ऐसे पूछेगा। ठीक है। आर एस कॉम्प्लीमेंट का एक और नाम होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। आर एक्स कॉम्प्लीमेंट का एक नाम होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, ये भी याद रखना आप लोग, है ना। चलो अपन पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर सवाल करेंगे। ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये आर एक्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्मॉल आर की पावर है स्मॉल एन, फिर ये माइनस है कैपिटल एन। ये सिंपल फॉर्मूला है ना। आर एस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आर की पावर एन माइनस का कैपिटल एन। यहाँ पर जो आर होता है ना, ये बेस होता है। मैं भी आपको बताऊंगा बेस क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे होता है, बस अभी आप नाम याद रखो। जो आर होता है ना, ये आपका बेस होता है। छोटा वाला जो एन है, ये आपका नंबर ऑफ डिजिट होता है, जो क्वेश्चन के अंदर डिजिट कितना है। और कैपिटल एन आपका गिवन नंबर होता है। ठीक है ना। सिंपल अभी फॉर्मूला याद रखो कि आर एस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है आर की पावर एन माइनस का कैपिटल एन। आर को बोलते हो आप बेस, स्मॉल एन को बोलते हो आप छोटे वाले एन को नंबर ऑफ डिजिट। भाई स्मॉल एन छोटा वाला एन है, नंबर ऑफ डिजिट, कैपिटल एन गिवन नंबर। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने यहाँ पर। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास और ये बेस 2 है और पूछा है 2s कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा है? 2s कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मैं फॉर्मूला में लिख के बताता हूँ आपको। फॉर्मूला अपना होता है आर की पावर एन माइनस का कैपिटल एन। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर, नहीं है ना भैया। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अरे होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू पुट करनी है। छोटे वाले आर को बोलते हैं अपन बेस, और बेस आपका होता है जो 2 लिखा है ना यहाँ पर, ये आपका होता है। तो इस छोटे वाले आर की जगह 2 आ जाएगा, ये आपका बेस होता है। इसके पावर में एन है, देखो एन दिख रहा है क्या तुम्हें? एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट। क्वेश्चन के अंदर डिजिट देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो डिजिट लिख दिया मैंने यहाँ पर। अरे ठीक है, ये माइनस का कैपिटल एन गिवन नंबर। कैपिटल एन होता है गिवन नंबर, जो क्वेश्चन दिया है ना वो का वही लिखना है आपको वापस से, 1 0 1 1 0 1 और ऐसे करके ये 2। अभी आपको आर एस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखा, ये सवाल था, इसमें पूछा 2s कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला था आर की पावर एन माइनस का कैपिटल एन। जो छोटा वाला आर होता है वो आपका बेस होता है, और बेस इस सवाल में कितना है? 2 है। तो इस आर की जगह मैंने 2 लिख दिया। छोटा वाला एन नंबर ऑफ डिजिट, सवाल के अंदर डिजिट कितनी है? 6 है भाई, गिन लो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ये माइनस, ये माइनस। कैपिटल एन का मतलब होता है गिवन नंबर, जो सवाल दिया है आपको गिवन नंबर वो ऐसा कैसा लिख दिया आपने। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे देखो। अब सिंपली आपको 2 की पावर में 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार करना है। तो वो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका? 64 हो गया ना। 64 हो गया। अब जो आपका 64 आया ना, मतलब 2 की पावर 6 करने पर ये ऑटोमेटिक किस बेस में आता है? 10 बेस में आता है। तो यहाँ तक आपको लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? जो 2 की पावर 6 है ना वो आपका 64, और ये ऑटोमेटिक इसके ब्रैकेट लगा के 10 बेस आपको लिखना पड़ेगा, ये है ना, मैंडेटरी होता है। माइनस है आगे आपका 1 0 1 1 0 1 और ये आपका बेस 2 है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये नंबर जो है वो बेस 10 के साथ है, माइनस करना है ये जो बेस 2 के साथ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को जो बेस 10 है ना, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? बाइनरी में। ये आपको डेसिमल में आ गया ना, ये जो नंबर है डेसिमल में आ गया, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसकी जगह पर बाइनरी में लिख के फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, भाई इसके बाद तो आंसर ही है ना। आपने इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और यहाँ लिखा, फिर माइनस कर दिया। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो डाल रखे हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन था है ना, उसको आपने लिखा 1 0 1 1 0 1। अरे लिखा क्या आपने? जो भी आपका नंबर था, क्वेश्चन था, आपको
सब माइनस करना है 1 1 1 1 1 में से। जो भी क्वेश्चन है आपका वो लिखा आपने, उसके ऊपर 1 1 1 1 1 लिखा और माइनस करना है। माइनस किया तो 1 में से 1 गया, 0 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचा, 0 बचेगा। ठीक है क्या? अब इसमें सिंपली आपको 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। जब 1 ऐड करोगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ, सुनो। मैंने आपको क्वेश्चन आया, फॉर्मूला में लिखना सिखाया। तो जब 2 की पावर में 6 आया था तो 2 को 6 बार मेरे को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2। तो बेसिकली मेरा 64 आ जाना चाहिए, आ गया। अब जो 64 आता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 के साथ आता है, माइनस ऐसा कैसा, आगे वाला ऐसा कैसा, बाइनरी में ही है। अब आपको ये बेस 10 को बेसिकली 64 जो बेस 10 में है, इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, बाइनरी में। और इसकी जगह पे आपको लिखना होता है बाइनरी नंबर, और फिर उससे आपको इसमें माइनस करना होता है। तो कहने का मतलब, अगर आपको यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी आता है तो वो कर लो, उसके बाद आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। अगर आपको नहीं आता तो मैंने एक जुगाड़ बताया आपको। जुगाड़ क्या बताया, जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन लिखा, उसके ऊपर 1 1 1 1 1 लिखा, उन सब में से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपको +1 करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। करके देख लेना। अब आपको बोर्ड में या बोर्ड नहीं, आपको अगर कॉलेज में लिखना होगा, अपने कॉलेज के अंदर जो भी आपका सेमेस्टर का पेपर होगा, वहाँ आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन है और आपको निकालना है 8s कॉम्प्लीमेंट। कितना निकालना है, 8s कॉम्प्लीमेंट। मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, r⁻n ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है ना? अभी लिखा कि नहीं लिखा, बताओ भाई। अगर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, अब आप मुझे ये बता दो, बस क्या बताओगे आप मुझे बताओगे यहाँ पे कि जो r है आपका, वो आपका बेस था। बेस कितना है यहाँ पर, 8 है। अरे बताओ बेस कितना है यहाँ पर, 8 है ना बेस? अरे है कि नहीं है? बेस कितना है आपका यहाँ पर, 8 है। अगर मैंने बेस 8 लिख दिया, उसके बाद ऊपर n होता है, n। तो n होता है आपका क्या, n हो जाएगा यहाँ पर आपका डिजिट, है ना? तो अब आपको डिजिट गिनना है, तो ये गिनना है ओनली, पॉइंट किस तरफ का, 1 2 और ये 3। तो आपको पावर में कितना लगाना है, 3 लगाना है। ये माइनस है ना? जो कैपिटल N है वो आपका क्वेश्चन ही होता है एज इट। तो आपने 4 2 5 3 5 लिखा, और ये आपका बेस 8 है। यहाँ तक किया क्या आपने? मैंने क्या बोला, फिर सुनना। जो r की पावर n माइनस का n होता है, r आपका बेस होता है, बेस कितना है, 8 लिखा। स्मॉल n जो आपका नंबर ऑफ डिजिट होता है, आपको पॉइंट के इस तरफ वाले गिनने बस ना, मतलब राइट से लेफ्ट में जाना है ना, इधर वाले लेफ्ट वाले गिनने। तो 1 2 3 लगा दिया। माइनस का माइनस, कैपिटल N आपका क्वेश्चन ही होता है, ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ पर। 8 का क्यूब आप अच्छे से जानते हो, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 512 हो जाएगा। और जो ये आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपका बेस 10 में आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अभी। माइनस आगे जो लिखा है उसको ऐसा कैसा लिख दो, आगे जो लिखा है उसको ऐसा कैसा लिख दो। अरे ठीक है, आगे जो लिखा है उसको ऐसा कैसा लिख दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, -4 2 5, ये 3 5 हो जाएगा, और ये आपका 8 हुआ। अब वापस से वही वाली बात, अभी मैंने आपको बताया था। अब आपको जो बेस 10 है ना, डेसिमल में है ये, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई ये आपका बेस 8 है, 8 को बोलते हैं ऑक्टल। लेकिन आप अगर नहीं जानते तो फिर से मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा। जो भी आपका सवाल है यहाँ पर, उसको आपने वापस से लिखा 425.35 लिखा क्या आपने। अब सिंपली इसको आप है ना 7 में से माइनस कर दोगे, सब जगह पर 7 में से माइनस कर दोगे। तो 7 में माइनस किया, 2 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये पॉइंट ऐसा कैसा आ जाएगा भैया ना, ये 2 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। अब सिंपली है ना, इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा। तो बाकी ऐसा कैसा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना, वो क्या आएगा आपको यहाँ पर 352.43, और ये आपका किस में आएगा, बेस 8 में आएगा। मेरी बात सुनो फिर से, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका ये क्वेश्चन था ऑक्टल में, बेस 8 में, ये फॉर्मूला था। स्मॉल r का मतलब होता है
जो भी आपका बेस है, तो आपका बेस कितना था 8 था, तो इस आर की जगह आपने 8 लिखा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, आपने इधर वाला गिना ओनली लेफ्ट वाला 1 2 3 3 लिखा, माइनस ये वाला माइनस कैपिटल एन, आपका जो भी क्वेश्चन था ऐसा कैसा लिख दिया आपने यहाँ पर। 8 का क्यूब जो होता है आप जानते हो 8 × 8 × 8 512, जो बाय डिफॉल्ट बेस 10 के अंदर आ जाता है। अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, माइनस माइनस ऐसा कैसा। अब इसके बाद की जो स्टेप होती है वो ये होती है कि इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना होता है किसमें, ऑक्टल में। जब ऑक्टल में कन्वर्ट कर लोगे ना, उसके बाद आपको ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन बहुत लंबा चल जाएगा वो तो मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताइए आपको। जो भी आपका क्वेश्चन था एड्रेस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सभी नंबर को आपने 7 में से माइनस कर दिया, लास्ट में +1 कर दिया, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो भैया आप, है ना। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, वापस से मैं लिखूंगा फॉर्मूला क्या होता है, आर की पावर एन, कैपिटल एन। मुझे बताओ जो आपका आर होता है वो बेस होता है, बेस कितना है यहाँ पर 10 लिखा आपने। स्मॉल एन नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 लिखा आपने, माइनस का माइनस। कैपिटल एन जो भी आपका सवाल है उसको ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया क्या आपने। आगे चलोगे, 10 का क्यूब किया आपने, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। और जो भी ये नंबर आता है बाय डिफ़ॉल्ट किस में आता है, आपका डेसिमल में आता है, मैंने आपको बताया तीनों के अंदर, ठीक है। माइनस ऐसा कैसा कर दो, ऐसा कैसा कर दो। अब एक चीज़ नोटिस करोगे आप, दोनों ही डेसिमल में है, तो सिंपली आप माइनस कर सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपली आप माइनस कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है 1000 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, वो आगे 1 बढ़ा दोगे तो यहाँ 10 में से 2 गया तो 8, या 9 बचेगा, 4 यहाँ भी 9 बचे 2। तो आपको बेसिकली आंसर कितना आ गया यहाँ पर 2 4 8 और ये बेस 10। इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 2BC1 है, जो कि आपका बेस 16 है, इसे बोलते हैं हेक्साडेसिमल, और आपको निकालना है 16s कॉम्प्लीमेंट। उसके पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी यहाँ पर कि जैसे जब भी हमें हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है 10 को, तो 10 को मैं लिखता हूँ A, 11 को B लिखता हूँ, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ये मुझे हेक्साडेसिमल में अगर नंबर मुझे रिप्रेजेंट करने तो ऐसा नंबर लिखता हूँ मैं। सिंपली अभी मुझे क्या निकालना है, ये आपको हेक्साडेसिमल में सवाल दे रखा है, 16s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, R की पावर n-1 मैंने वैसा फॉर्मूला लिखा, ठीक है। स्मॉल r का मतलब आपका पता है क्या होता है, जो आपका बेस होता है, तो इस r की जगह आपने 16 लिखा। n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ डिजिट कितनी है भैया देख लो, यहाँ पर डिजिट कितनी है भैया, डिजिट है आपकी 4, आप देख लिया 1 2 3 4 आपके डिजिट है यहाँ पर। स्मॉल r का मतलब होता है आपका बेस 16, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 लिख दिया आपने 4n की जगह, ये वाला माइनस। कैपिटल N का मतलब सवाल आपका ऐसा कैसा हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर। क्वेश्चन था आपका ये वाला, 16s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, r की पावर n माइनस का n। स्मॉल r का मतलब आपका होता है यहाँ पर बेस, इस क्वेश्चन में बेस कितना है भैया 16। n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 लिख दिया आपने, ये वाला माइनस। कैपिटल N का मतलब होता है गिवन नंबर, ऐसा कैसा लिख दिया। अब 16 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे 16 × 16 × 16 × 16। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो समथिंग ऐसा आएगा 65536, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका किस में आता है, डेसिमल में आता है। अभी तक मैं आपको लाइन से बताता जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल में आता है। अब मुझे बताओ ये आपका डेसिमल में आया ना, इसको आपको बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, हेक्साडेसिमल में 16 में। और जब इसको कन्वर्ट कर लोगे फिर आपको माइनस करके आंसर निकालना है, लेकिन बहुत लंबा मेथड हो जाएगा वो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन है उसको लिखो पहले, यहाँ पर लिखा। आपको करना है माइनस किस में से, एफ में से। किस में से करना है, एफ में से माइनस करना है। किस में से करना है, एफ में से माइनस करना है। सर एफ क्या होता है, एफ का मतलब होता है यहाँ पर 15। अब जब आप एफ में से माइनस करोगे ना, तो मुझे बताओ एफ है यहाँ पर, मतलब एफ का नंबर है 15 में से 1 गया तो 14 बचेगा। एफ का मतलब 15 में से 1 गया 14, और 14 को बोलता हूँ मैं ई, तो मैंने यहाँ लिख दिया ई, ठीक। एफ का मतलब होता है यहाँ पर 15, देखो 15 होता है क्या। सी का मतलब आपका यहाँ होता है, सी का मतलब 12, तो 15 मतलब एफ में से मैं सी को माइनस करूँगा ना, 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा। अरे बचेगा ना।
ठीक है। एफ में से मुझे बी को माइनस करना है। एफ का मतलब 15, बी का मतलब 11, तो 15 में से 11 गया तो 4 बचेगा, बचा। एफ में से 2 को माइनस करना है। 15 में से 2 गया तो 13, लेकिन 13 को लिखूंगा कैसे मैं, डी। ये डी लिख दिया, लिख दिया क्या डी आपने। अब सिंपली आपको क्या करना है, प्लस का 1 ऐड करना है, प्लस का 1 ऐड करना है। तो देखो ये ई है, ई को मैंने क्या बोला था यहाँ पर, देखो 14 में 1 ऐड किया मैंने, 15 को लिखूंगा मैं एफ। बाकी ऐसा का ऐसा ही है, बाकी ऐसा का ऐसा ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। मैं फिर से बताता हूँ, जब भी आपसे 16 एस कॉम्प्लीमेंट पूछेगा ना, आपको सिंपली जो भी नंबर गिवन होगा उसको एफ में से माइनस कर दोगे। एफ का मतलब 15 होता है यहाँ पर। जब माइनस कर दोगे आप तो आपका आंसर ये आ गया D43E। फिर आपको 1 ऐड करना है, यही आपका आंसर होगा। मैं आपको फिर से सभी क्वेश्चंस बताता हूँ, जल्दी से देखना आप, है ना। बहुत ईजी है भाई, आपको बस वापस एक बार देखना है। आर एस कॉम्प्लीमेंट पूछा था, इसको बोलते हैं वेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आर एस कॉम्प्लीमेंट का एक और नाम होता है वेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 8s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 10s निकालना है, 16s निकालना है। ये आपको नंबर दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया, एक ही फॉर्मूला है बस, स्मॉल आर है ये, आर की पावर n, स्मॉल n है, माइनस का 1 n। इस आर को बोलते हैं भैया बेस। क्या बोलते हैं भैया, बेस बोलते हैं इस आर को। n का मतलब होता है छोटे वाले n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, क्वेश्चन के अंदर डिजिट्स कितनी है, माइनस एज इट इज। जो n है वो गिवन नंबर, गिवन नंबर जो नंबर गिवन आपको। पहला क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर। अगर कंपटीशन में सवाल आता है ये वाला, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपसे पूछा है 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना, क्या पूछा है 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो जो भी नंबर दे रखे हैं आपको उसमें से उन सब नंबर को आपको 1 में से माइनस करना है। जो गिवन नंबर है यहाँ पर आपको 1 में से माइनस करना है, आपको माइनस करना आता है। जो भी आया उसमें प्लस का 1 जोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। ये तो आपको कंपटीशन में करना है ये सारा। लेकिन अगर अगर आपके कॉलेज में ये सवाल आता है, आप कॉलेज में तो ऐसे लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो कॉलेज में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला जानते हैं अपन, आर की पावर छोटा वाला n माइनस बड़ा वाला n। आर का मतलब होता है यहाँ पर बेस, बेस कितना, ये 2 है, तो इस आर की जगह आपने लगा दिया 2। छोटे वाले n का मतलब होता है यहाँ पर डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, माइनस का मतलब माइनस, और n का मतलब होता है गिवन नंबर जो भी दे रखा है ना कंप्लीट, उसको मैंने वैसा वैसा लिख दिया। 2 की पावर 6 आपको करना आता है, 64 आ गया। अब 64 लिखूंगा सही, लेकिन किस में आया है, बेस 10 में आया है ये, ठीक है। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ना, क्योंकि पहले आपको ये जो बेस 10 है इसको कन्वर्ट करना होता है आपको बेस 2 में, फिर माइनस करना होगा। तो आपको यहाँ तक करना है कॉलेज में अपने, फिर ये शॉर्ट ट्रिक से आपको आंसर लिख देना, यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 8s कॉम्प्लीमेंट, बताऊंगा 8s कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से देखो ध्यान से देखना भैया। अब 8s कॉम्प्लीमेंट के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, आगे की पावर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है 8s कॉम्प्लीमेंट के अंदर 7 में से माइनस कर दो। जो भी क्वेश्चन दिया है ना आपको, उन सब डिजिट को आपको 7 में से माइनस करना है। माइनस करना आपको बहुत अच्छे से आता है, लास्ट में प्लस का 1 जोड़ देना बस, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका। बाकी फॉर्मूले में आपको बताइए, आर की पावर n माइनस का n है, आर का मतलब बेस, ये बेस 8 है, 8 लिख दिया। n का मतलब डिजिट है भाई, अब डिजिट पॉइंट के इधर वाली गिननी है आपको बस ना, ये आ गया, ये वाला माइनस माइनस, और ये कैपिटल N सवाल का सवाल। उसके बाद क्या करना है, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 × 8 × 8, ये आ गया। जो भी आता है वो आपका बेस 10 में ही आता है। वापस से यहाँ से आपको बेस 10 से आपको जाना पड़ेगा पहले ऑक्टल में, आपको कन्वर्जन सीखना पड़ेगा पहले डेसिमल से ऑक्टल में। बाकी काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालो, यहाँ लिख दो, आपका नंबर मिल जाएंगे वहाँ पर एग्जाम में। तो भैया ऐसे ही आपको करना है यहाँ पर। अगर आपको 10s निकालना है तो सीधा ऐसे ही आप क्या करना है यहाँ पर, जो भी था आपका 7 5 2 आपका सवाल था, आपको 10 में से माइनस कर देना है सीधा। 10 में से 2 गया 8, 5 गया 5, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर ना। मैंने बोला जो भी आपको सवाल दिया है उसको आपको माइनस करना है 9 में से ना। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा भैया, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, सिंपली प्लस 1 जोड़ दो, 7 4 2, एक मिनट, ये 8 हो जाएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये वाला करना है,
काफ़ी इजी है भाई। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।